तो चलिए, और लगभग हमारा जो आज अब लास्ट हो जाएगा टॉपिक, जो भी आप ध्यान रखिएगा, एरर डिटेक्शन यानी इनकरेक्ट और करेक्ट सीखना चाहते थे, और उसकी आज सिर्फ लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, वह होगी डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में, कि आर्टिकल द का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। और इतना आपको बेसिक जानने के बाद अप्रोक्सीमेटली लगभग आपके एरर बन जाने चाहिए या बन जाएंगे। और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे अभी जस्ट इस क्लास के बाद, डेफिनेट क्लास करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस की ओर चले जाएंगे, और फिर प्रैक्टिस में देखेंगे किस प्रकार से हम लोग अपने कुछ कुछ पॉइंट्स को और ज्यादा क्लियर करते जाते हैं। तो बिना टाइम गवाए हम लोग उसी डेफिनेट आर्टिकल को शुरू कर लेते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द या दी जो कहे। अब डेफिनेट आर्टिकल मतलब क्या होता है? आर्टिकल तो है लेकिन ये डेफिनेट है। डेफिनेट मतलब जब भी कोई भी नाउन ध्यान रखेगा, यदि वो डेफिनेट उसे कर दिया जाए यानी कि निश्चित उसे कर दिया जाए, तो उसके पहले आप आर्टिकल द लगा सकते हैं। बस वो नाउन क्या होना चाहिए? डेफिनेट। जैसे इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का क्या मतलब कॉन्सेप्ट था कि वो सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आ सकता है, ना प्लूरल के पहले आएगा और ना ही अनकाउंटेबल के पहले आएगा। जबकि यह जो आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा, सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ध्यान रखिएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, या आप कहें अनकाउंटेबल नाउन, कोई भी हो, बस वह नाउन होना चाहिए, उसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे? आर्टिकल द। इसको ना सिंगुलर से मतलब, ना प्लूरल से मतलब, ना काउंटेबल से, ना अनकाउंटेबल से। इसको मतलब है कि बस उसको डेफिनेट किया जाना चाहिए, यानी कि वो निश्चित होना चाहिए। इनडेफिनिट वो नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, पार्टिकुलर होना चाहिए। ध्यान रखेगा कि यह जो नाउन होगा, यहां जो भी नाउन इस्तेमाल किया जाएगा, यह होना चाहिए डेफिनिट, या कहें तो सर्टेन, या कहिएगा फिक्स्ड। ओके, और क्या कह सकते हैं? डेफिनिट, सर्टेन, फिक्स्ड, पार्टिकुलर। यदि वह खास है तो उसके पहले क्या लगा देंगे? आर्टिकल द। जैसे यदि मैं कह दूं वाटर ऑफ दिस रिवर, वाटर ऑफ दिस रिवर, तो यहां ध्यान रखिएगा वाटर अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल है तो इसके पहले आप आर्टिकल ए और एन तो लगा नहीं सकते हैं। लेकिन यहां वाटर, जनरल वाटर के बारे में बात नहीं की जा रही है, यहां वाटर फिक्स कर दिया गया है कि वाटर कौन सा? दिस रिवर, इस नदी के पानी के बारे में बात हो रही है। और सारे नदी से हमें मतलब नहीं है, हम मुझे मतलब है, या मैं जो अपनी बात रखना चाहता हूं वो बस इस नदी को लेकर रखना चाहता हूं, तो मेरे लिए वह यह नदी क्या हो गई? निश्चित हो गई, यानी फिक्स हो गई। या कह सकते हैं वाटर ऑफ दिस बॉटल, वाटर ऑफ दिस बॉटल। तो यहां वाटर में क्या कर रहा हूं? मैंने फिक्स कर दिया है कि मैं जो बात कर रहा हूं या बोलने जा रहा हूं वो सिर्फ इस बॉटल में जो पानी रखा है वो उस बॉटल के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां दोनों जगह गौर कीजिएगा, तो वाटर क्या हो चुका है? डेफिनेट हो चुका है। अनकाउंटेबल है लेकिन ये फिक्स है कि यहाँ कोई खास नदी या कह सकते हैं कोई खास बॉटल के बारे में बात हो रहा है, तो इस वाटर के पहले आपको आर्टिकल द, और इस वाटर के पहले भी क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। उसी तरह से कह सकते हैं किंग ऑफ नेपाल, किंग ऑफ नेपाल। तो यहां ध्यान रखिएगा किंग यहां क्या हो चुका है? फिक्स हो चुका है कि कहां के राजा के बारे में बात कर रहे हैं? तो नेपाल के राजा के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आपका किंग फिक्स हो चुका है, सर्टेन हो चुका है, डेफिनिट हो चुका है, तो उसके पहले क्या लगा दीजिएगा? आर्टिकल द लगा दीजिएगा। तो यहाँ अनकाउंटेबल के पहले भी आर्टिकल लग गया, और यहाँ किंग जो कि काउंटेबल होता है, किंग का प्लूरल हम लोग किंग्स करते हैं, उसके पहले भी क्या लग चुका है? आर्टिकल लग चुका है। अब रही बात प्लूरल के बारे में, बात ध्यान रखते हैं, बॉयज ऑफ दिस हॉस्टल, ये बात करते हैं बॉयज ऑफ दिस हॉस्टल। तो यहां बॉयज प्लूरल तो है, एक से ज्यादा के बारे में बात हो रहा है, लेकिन यह बॉयज मतलब कह सकते हैं इनडेफिनिट नहीं है, निश्चित है कि यह लड़के, यहां जो लड़के कहां के लड़के हैं? इस हॉस्टल के लड़के के बारे में मैंने बात कर रहा हूं। तो यानी यह बॉयज भी क्या हो गया?
फिक्स हो गया। क्या हो गया? फिक्स्ड। और जब आपका बॉयज फिक्स हो गया, चाहे वो प्लुरल हो, उससे नहीं मतलब है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, सिंगुलर प्लुरल, डोंट वरी, बस यदि वो फिक्स है, निश्चित है, तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। यहां क्या करेंगे? आर्टिकल द। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा द बॉयज ऑफ दिस हॉस्टल। अनकाउंटेबल के पहले भी द, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी द, और बॉयज प्लुरल काउंटेबल नाउन के भी पहले हम लोग क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। तो आर्टिकल द सिंगुलर प्लुरल काउंटेबल अनकाउंटेबल सब के पहले आते हैं, बस वो क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। सेंटेंस में जब वो पैराग्राफ आपको दिया जाएगा एरर डिटेक्शन में, उसमें वह नाउन फिक्स होना चाहिए। बात समझे? फिक्स हुआ, आर्टिकल द लगेगा। बात समझ गए? इसी प्रकार से कुछ और पॉइंट आ जाते हैं, छोटा छोटा सा पॉइंट है। यदि आप ध्यान रखिएगा, रिलीजन के बारे में आप बात करते हैं, रिलीजन धर्म कहें, या फिर आप उस धर्म से जुड़ा हुआ रिलीजियस बुक्स के बारे में बात करते हैं, कोई भी धर्म के बारे में बात कीजिए या किसी भी धार्मिक बुक्स के बारे में बात कीजिएगा, उसके पहले आप आर्टिकल द लगाइएगा। जैसे लिखिएगा हिंदू, तो उसके लिखना पड़ेगा द हिंदू। अब हिंदू धर्म का धार्मिक बुक क्या होता है? जैसे कह सकते हैं द गीता, या कहेंगे द रामायण। इस सब के पहले क्या लगाइएगा? आर्टिकल द। जो भी हो गया, कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी हो सकता है, जितने आप जानते होंगे, और उस धर्म से जुड़ी हुई जो किताबें हैं, कुरान हो सकता है, बाइबल हो सकता है, पैराडाइज लॉस्ट हो सकता है, इस सब के पहले आप क्या लगाइएगा? आर्टिकल द। यानी कि रिलीजन और उस रिलीजन से जुड़े हुए जितनी किताबें हैं, उसके पहले आपको क्या लगाना है? आर्टिकल द लगाना। क्योंकि ये सब फिक्स होते हैं, ये सब निश्चित हैं, ये सब पार्टिकुलर है, खास होते हैं ये सब। तो खास है तो उसके पहले क्या लगाइए? आर्टिकल द लगाइए। और पॉइंट आते हैं, यदि आप न्यूज़पेपर के बारे में बात कीजिएगा, जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर है, मतलब वो न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में आते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर के बारे में बात नहीं की जाएगी, उसके पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल द। जैसे बोल सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले क्या लगा? द। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं द हिंदू, इसके पहले क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा। तो ये सब जो फिक्स हो रहे हैं, इस सब के पहले क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आते हैं, डिग्री से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है डिग्री, और डिग्री में भी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे आप पढ़े होंगे गुड बेटर बेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, चीप चीपर चीपेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट। ये जो तीसरा वाला होता है, जिसके लास्ट में ज्यादातर EST या ST जुड़ा रहता है, उसके पहले आप क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे कह सकते हैं बिगेस्ट, या कह सकते हैं लार्जेस्ट, या कहते हैं स्मॉलेस्ट, या गुड बेटर बेस्ट कह सकते हैं। ये जो भी आपको नजर आएंगे, ये सब के सब सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्री तीन प्रकार का, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, और सुपरलेटिव डिग्री ज्यादातर लास्ट में ST या EST जुड़ा रहेगा, या कभी कभी कुछ ऐसे सुपरलेटिव डिग्री जिससे पहले मोस्ट जुड़ा हुआ रहता है। जिसे कह देते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल कह सकते हैं, मोस्ट हैंडसम आप कह सकते हैं, मोस्ट हैंडसम कह सकते हैं। तो ये जो भी सुपरलेटिव डिग्री है, चाहे उसके लास्ट में ST जुड़ा हुआ रहेगा या उसके पहले आपको मोस्ट जुड़ा हुआ रहेगा, इन सब के पहले आपका लगाइएगा आर्टिकल द लगाएगा, यह फिक्स है। क्योंकि ये सब का सब फिक्स होता है। बिगेस्ट, कोई भी बिगेस्ट वो फिक्स होगा, कोई भी लार्जेस्ट वो फिक्स होगा, पार्टिकुलर होगा कि वो सबसे लार्जेस्ट है। या इंटेलिजेंट में कभी कह देते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, कहते हैं क्लास में कहते हैं वह मेरे क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है, तो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माय क्लास। तो उसके पहले आपका लगाइएगा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। बात समझ गए? तो ये सब आपके टॉपिक्स हैं जो द से जुड़े हुए, जो एरर डिटेक्शन में आपको पहचानने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, जितने भी कह सकते हैं सन के चारों तरफ, जितने भी कह सकते हैं प्लैनेट्स, ध्यान रखिएगा, पॉइंट बना देते हैं। जो भी आप प्लैनेट फील करते हैं, प्लैनेट में क्या आता है? अर्थ बात करते हैं, सन बात करते हैं, मून बात करते हैं, या यूनिवर्स ही पूरा लिख दीजिए। इस सब के पहले आप क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं, क्योंकि ये सब के सब क्या है?
खास है। उसके जितनी भी बड़ी नदी है, गंगा हो, नील हो, इस सब के पहले आर्टिकल द, या जो बड़े रेगिस्तान होते हैं, सहारा डेजर्ट होता है, थार डेजर्ट होता है, सहारा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, ये सब क्या है, खास है, इसके पहले क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ, ये कुछ बातें नोट्स कर लीजिए अपने नोटबुक में, और जो मैं बातें यहाँ लिख रहा हूँ वो तो नोट कीजिए ही। ये सब के सब आर्टिकल द लेने वाले हैं। तो ये आपको एरर डिटेक्शन क्या करते हैं, आपको काम देते हैं। जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, ध्यान रखिएगा, टेलीफोन हो या कह सकते हैं रेडियो हो सकता है, बात समझे, जो भी इन्वेंट किए गए हैं, आविष्कार किए गए, उस सब के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाने का काम करते हैं। नोट कीजिए इतना। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि मैं कहीं कहीं लिख दे रहा हूं, उसको समझ लीजिएगा। हिमालयाज और एक होता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ये दोनों सुनेंगे। तो माउंट एवरेस्ट के पहले हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं, मतलब आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, और हिमालय के पहले आर्टिकल द लगाते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एरर डिटेक्शन में आके निकल जाता है और आपके ध्यान में नहीं रहता। हिमालय के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट के पहले हम लोग आर्टिकल द नहीं लगाते। तो फिर से समझते हैं, आर्टिकल द का यूज काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल सब के बारे में बात लग सकता है, बस वो डेफिनिट, सर्टेन, फिक्स्ड या पार्टिकुलर होना चाहिए। जैसे वाटर यहाँ अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल पहले आर्टिकल ए और एन नहीं लगा सकते, द लगा सकते हैं। जैसे कहते हैं वाटर ऑफ दिस रिवर, तो यहाँ वाटर फिक्स है ना कि इसी रिवर के बारे में बात हो रहा है, यहाँ वाटर फिक्स है कि इसी बोतल के बारे में बात हो रहा है, यहाँ राजा फिक्स है कि नेपाल के बारे में, राजा के बारे में बात हो रहा है, यहाँ बॉयज फिक्स है कि इसी हॉस्टल के बारे में बात हो रहा है, तो लगाइए आर्टिकल द। रिलीजन और जितने भी रिलीजियस बुक्स होते हैं, कोई भी धर्म और उस धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी किताबें होती हैं, सबके पहले हम लोग आर्टिकल द लगाते। द हिंदू, द गीता, द रामायण, द मुस्लिम, द कुरान कह सकते हैं, ओके, द ईसाई कह दीजिए, जो भी कह दीजिए, और बाइबल भी कह सकते हैं, पैराडाइज लॉस्ट। न्यूज़पेपर जितने भी इंग्लिश में आते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन नेशन करके आते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। फिर ध्यान रखिएगा और कहाँ पे बातें लिखी गई, हाँ, डिग्री को लेकर। डिग्री तीन होते हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में खासियत क्या है, उसके लास्ट में आपको एसटी नजर आएगा, या ध्यान रखिएगा उससे कभी कभी आपको मोस्ट नजर आएगा। मोस्ट ब्यूटीफुल दे दिया गया, मोस्ट हैंडसम और मोस्ट इंटेलिजेंट, इस सब के पहले आपको क्या लगाना है, आर्टिकल द लगाना है, बात समझे। और एक था आपको प्लेनेट जितने भी हैं, उस सब के पहले अर्थ, मून, सन, जो भी ले लीजिए, और भी ढेर सारे प्लैनेट्स हैं, उस सब के पहले आपको क्या लगाना है, आर्टिकल द। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बार बार आ जाता है एरर डिटेक्शन में, कि हिमालय के पहले द लगाना है, माउंट एवरेस्ट के पहले द नहीं लगाना है। याद रखिएगा, हिमालय के पहले द लगेगा, माउंट एवरेस्ट के पहले द नहीं लगेगा। जितनी भी बड़ी नदियां होती हैं, गंगा है, नील है, जो भी कह सकते हैं, यमुना है, कोसी है, इस सब के पहले आपको क्या लगाना है, आर्टिकल द हर हालत में ही लगाना है। तो ये और भी ढेर सारे आर्टिकल के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन छोटे रूप में आप बस इतना जान लीजिए, आपके लिए काफी है। कम टाइम में जल्दी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। और नहीं तो एक बात माइंड में बैठा कर रखिएगा, जो भी खास होगा, जैसे ताजमहल खास है ना, आर्टिकल द लगाओ। रेड फोर्ट, लाल किला खास है ना, आर्टिकल द लगाओ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खास है ना, आर्टिकल द लगाओ। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खास है, आर्टिकल द लगाओ। कोई भी चीज या वस्तु जो खास है, उसके पहले आप आर्टिकल द लगाइए। या तो अपने आप में खास होगा, या तो उसको इस तरह से खास बना दिया जाता है, तो उसके पहले आर्टिकल द आपको लगा देना पड़ता है, बात समझे। तो ये है आपके डेफिनेट आर्टिकल द के कॉन्सेप्ट, बात समझे। इतने को मेंटेन रखिए, इतना काफी है। और अगली बार से जो अगली हम लोग अभी करने वाले हैं, या हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब हम कुछ क्लासेस करेंगे प्रैक्टिस के, फिर आपके एरर डिटेक्शन समाप्त हो जाएंगे। तो सही कीजिए, समझिए, ईमानदारी समझिए, लॉजिक लगाइए, नोट कीजिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। ओके, चलिए नोट कीजिए।